सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मुझे लगता है कि एक ऐसा समय है जहाँ पे सभी बच्चे बड़े व्यस्त चल रहे हैं। ग्रेड थर्ड वाले ग्रेड थर्ड में लगे हुए हैं, ग्रेड सेकंड वाले ग्रेड सेकंड में, और ग्रेड फर्स्ट वाले इस समय सबसे विचित्र स्थिति से गुजर रहे हैं। ऐसा लगता है कि सब कुछ पढ़ लिया है बट याद कुछ नहीं है, और यूं भी लगता है कि पता नहीं क्या होगा। ये होता है परीक्षा से 10 15 20 दिन पहले की जो सिचुएशंस होती हैं वो होती हैं। खैर, बताइए आपकी क्या क्या प्रॉब्लम्स, जिनको आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। छोटा सा सेशन है, 15 मिनट लास्ट रखेंगे अपन। फटाफट पर्सन पूछिए जो आपको बहुत प्रभावित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। नमस्ते सभी को, सभी को नमस्ते। बताएं बताएं। सर बुक कब आ रही है? बुक आज तैयार हो गई है, काफी टाइम लगा है क्योंकि शैक्षिक परिदृश्य वाला जो पार्ट था ना, उसमें सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन लेना, फिर उसके अकॉर्डिंग तैयार करना बहुत टाइम लगता है। तो साइकोलॉजी में कोई ज्यादा दिक्कत थी नहीं। शैक्षिक परिदृश्य और आईसीटी वाला पार्ट बहुत अच्छे से तैयार किया है और इसलिए उसमें टाइम लगा है। तो कल ये प्रेस में जाएगी, तो संडे मंडे ट्यूसडे को संभवतः है, मंडे या ट्यूसडे को मार्केट में आ जाएगी। मंडे या ट्यूसडे को मार्केट में 100% आ जाएगी, मंडे या लास्ट ट्यूसडे। बताएं सभी को नमस्कार 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 नमस्कार। पर्सन पूछें। आज तो मैंने कहीं इन्फॉर्मेशन डाली कि कम से कम लाइव बच्चे आए ताकि मैं उनके पर्सन जवाब पढ़ पाऊं। कहीं डाला नहीं शायद मैंने आज। सर बीएसटीसी सेकेंड ईयर क्या है? सर 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 फॉर्म रीओपन होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, ये आप लोगों की ताकत पे डिपेंड करता है कि तुम लोगों के अंदर कितनी ताकत है। फॉर्म रीओपन होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, इस समय तो वैसे ही सत्ता का एक ऐसा खेल चल रहा है जहां आप लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं उस पर डिपेंड करेगा। शैक्षिक परिदृश्य क्लास शुरू करें। शैक्षिक परिदृश्य क्लास 2-3 प्रश्नों की तो शुरू कर दी है, 8 ही 2000 वो करवा दूंगा मैं, और शैक्षिक परिदृश्य बहुत बढ़िया तरीके से करवाया जाएगा, टेंशन नहीं लें आप। राजस्थान इतिहास की कोई बुक बताएं। राजस्थान इतिहास से पहले मैंने कहा कि पहले ऑथेंटिक किताब पढ़ें। राजस्थान बोर्ड की किताबें यदि आपके पास हैं तो वो देख सकते हैं, या हुकुमचंद जैन हिंदी ग्रंथ अकादमी किताब है, बहुत इजी लैंग्वेज में है, बहुत कम तथ्य हैं, बहुत आराम से तैयार की जा सकती है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट है। बाकी गाइड्स में गलतियां आती हैं सब में, तो बेस्ट वही है। मैंने खुद उसको पढ़ा इसलिए मैं बता रहा हूं। बाकी तो बहुत सारी गाइडें हमारे कुछ मित्रों की भी हैं, सबकी हैं। मैं किसी एक का नाम लूंगा, आप लोगों को लगेगा कि पक्षपात कर रहे हैं। मैं ये सजा करूंगा कि उस किताब को पढ़ोगे, समझ बनेगी आप में। जल्दी बताएं। हाँ, और पर्सन रजिट जीके सर छत्तीसगढ़ का बता दो। ग्रेड फर्स्ट के लिए अब इंपॉर्टेंट चीज ये कि ग्रेड फर्स्ट वाले बच्चे इस समय टाइम मैनेज पे ध्यान दें, और लास्ट में अब ये देखेंगे सिलेक्टिव क्या पढ़ना है, स्पेशली करंट वाला जो पार्ट है उसके लिए। अब करंट के लिए आपका प्रश्न होता है कि सर क्या क्या देखें। मैं जहां तक मानता हूं, करंट हमेशा एक गाइड को लेके पढ़ना चाहिए। ठीक है, उसमें सूचनाएं पढ़ लें। यदि तुम ये सोचते हो कि मैं करंट इस समय यूट्यूब या किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से मैं तैयार कर लूंगा, आप बेवकूफ इंसान हैं। मेरी पहली राय है, करंट अब जो मैटर है उसको एक बार रीड कीजिए। किसी भी प्रकार के आप YouTube पे देखकर आप चाहते हैं कि करंट तैयार हो जाएगा, नहीं हो सकता। बस एक समझ बनाने वाला बिंदु हो सकता है। अब जैसे समझ वाला बिंदु ये हो सकता है कि आपको प्रश्न कैसे आते हैं, प्रश्नों की प्रकृति कैसे आती है। कि जैसे मान लीजिए अभी नवीन शिक्षा अभी शैक्षिक परिदृश्य में जैसे मैं देखता था, राजीव गांधी एक इनिशिएटिव प्रोग्राम शुरू किया गया, तो अब ऐसे प्रश्न कैसे आएंगे, तो ये प्रोग्राम क्या है, कब शुरू किया गया, इसमें कौन पात्र होंगे। आजकल प्रश्नों का लेवल ही आने लग गया, तो कहीं ना कहीं हमें उस ट्रेंड को पकड़ना है। उस ट्रेंड को आपको पकड़ना पड़ेगा कि प्रश्न कैसे आ रहे हैं। अब आप ही चाहते हैं कि यूट्यूब पे कोई टीचर आया और उसने बताया कि साहब, वो जरूरी थोड़ी आपके साथ जस्टिस करेगा। जस्टिस कैसे होगा? जब आप पूर्व एग्जाम के प्रश्न पत्र देखेंगे, उनसे एक अपना एक पैटर्न बनाएंगे कि यहां से चीज ऐसे आती है, तो बेटर कर पाएंगे। वरना वही चीजें हैं, भीड़ वाली चीजें, भीड़ में जा रहे हो, दुनिया भर के नोट्स, अलग अलग कोचिंग के करंट विशेषांक आएंगे, टेलीग्राम वगैरह पे दुनिया भर के टेलीग्राम के आपको नोट्स आएंगे। अब आपको खुद को समझ में नहीं आएगा बेटर कौन है, सब अपने तरीके से बना रहे हैं। मैं कह रहा हूं एक गाइड उठा लो जो बेहतरीन रही है पिछले वर्षों में, और उसको पढ़ डालो। ये करंट को तैयार करने का इससे बढ़िया कोई फार्मूला नहीं। आगे बताएं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या पूछा? सेकंड ग्रेड की मैथ सेकंड ग्रेड की ऑब्जेक्टिव बुक बताओ। मैथ सेकंड ग्रेड की ऑब्जेक्टिव बुक अवनी की आई है, आज ही आई है। आप देखें हमारी जो भी बुक आई है, आप कहो तो सर आप प्रशंसा कर रहे हो, प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। मैथ की सभी बुक्स बेस्ट हैं, इंग्लिश की बेस्ट बुक है, साइकोलॉजी ऑलरेडी बढ़िया आती है। ठीक है, मैथ की सेकंड ग्रेड की अवनी से आज ही आई है। राजस्थान लेवल जीके के लिए क्या बताया? जीके के लिए भगवान करंट थर्ड ग्रेड बुक के लिए
थर्ड बुक भी तो ऑब्जेक्टिव बुक के साथ है क्या? ऑब्जेक्टिव बुक साइकोलॉजी की अलग आती है ब्रजेश जी, अभी जस्ट निकाला है, जो एनसीईआरटी वाली सीरीज चलाई थी उसको शामिल करके ऑब्जेक्टिव बुक को निकाला है, ताकि एनसीईआरटी को अलग से पढ़ना नहीं पड़े ऑब्जेक्टिव बुक में। और सब्जेक्टिव जो आ रही है वो साइकोलॉजी इसमें आ रही है। ये जो पीछे कवर पेज देख रहे हैं आप, ये थर्ड ग्रेड वाली साइकोलॉजी शैक्षिक परिदृश्य से सूचना तकनीकी, बेहतरीन मैटर, मेरे अकॉर्डिंग कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर। विद्यालय विषय की कौन सी पुस्तक पढ़ें? विद्यालय विषय के लिए मेरी राय यह है कि यदि आप ग्रेड थर्ड के लिए पढ़ रहे हैं, अध्यापक के लिए पढ़ रहे हैं, लेवल फर्स्ट सेकंड के लिए, राजस्थान बोर्ड की बुक से बाहर प्रश्न नहीं बनेंगे। अब इसके लिए आप मार्केट में जाओगे तो अलग अलग गाइड वालों ने अलग अलग निकाल रखी हैं। मेरी तो राय ये आज भी मैं कहता हूं, हमारी किताब अवनी की लेने से भी पहले मैं कहता हूं, यदि आप उन बेसिक किताबों को पढ़ सकते हैं तो सबसे बेस्ट है। एक बच्चे ने नोट्स तैयार की, आपको बताऊं कि जैसे लाइब्रेरी का पेपर आया, मेरे पास 4 बच्चों ने राजस्थान के नोट्स भेजे, कोई ने 55 पेज, कोई 50 पेज। मैंने देखा चारों में अंतर था, चारों में अंतर था। अंतर क्यों आया? वही कोचिंग में पढ़ाने वाले टीचर की स्थिति है, वही गाइड तैयार करने वाले टीचर्स की स्थिति है। कोई टीचर को लगेगा कि ये चीज इंपॉर्टेंट है और कोई को लगेगा इंपॉर्टेंट नहीं, उसने छोड़ दी, और जिस चीज को छोड़ा वहीं से प्रश्न आ गया। तो कहीं ना कहीं यदि सबसे ज्यादा जस्टिस कोई किसी के साथ कर सकता है तो वो आप खुद कर सकते हो, आपसे ज्यादा कोई किसी के साथ नहीं कर सकता। और इसलिए हमेशा कभी भी कमजोर मत बनाए। मैं एक आज अभी ऐप पे क्लास ले रहा था, तभी मैं बात कर रहा था, एक बच्ची का मेरे पास कॉल आया, डेली 3-4 फोन ऐसे आते हैं कि सर मैं 14 साल से एक सिचुएशन से गुजर रही हूं, मुझे पता है कि कोई मेरे साथ गलत कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं करूंगी तो ऐसा हो जाएगा। इंसान जब अपने आप को कमजोर बांध लेता है और जब अपने हाथ और पैरों में जंजीर बांध लेता है ना, उसका पतन वहीं से शुरू हो जाता है। मेरी जिंदगी है, मुझे एक बार मिली है, मेरे डिसीजन होंगे, मेरी लाइफ कौन से फूल की तरह खिलेगी ये मैं तय करूंगा यार, कोई दूसरा तय कैसे करेगा? कोई कैसे तय करेगा यार? मैं किसी के अकॉर्डिंग जिंदगी नहीं जी सकता, और मैं कहता हूं नहीं जीनी चाहिए। वो टाइम गया जब आप जंजीरें बांध के मुंह पे एक मौन भाषण लेके जिंदगी जी जाते थे। वो काटना होती है जिंदगी। हर इंसान को जिंदगी एक बार मिली है, तो एक बार मिली है तो मुझे मेरे तरीकों से जीनी है यार। मैं जिस इंसान के साथ खुश नहीं हूं, मैं केवल एक शोषण सहन कर रहा हूं, वो गलत है। इतना कमजोर मत बनाइए कि आपको 5 साल 10 साल बाद में आपको सिर्फ अफसोस के अलावा कुछ नहीं बचेगा। तो मैं अफसोस क्यों करूं? मैं अफसोस क्यों करूं जब आज मैं अपने आप को सबल और समर्थ बनाऊं ना। और ये चीज मैं आपको हमेशा बोलता हूं, किसी पे निर्भर रहने के बजाय खुद की चीजों को करो, अपने अंदर एक ताकत पैदा करो, बहुत ताकत है तुम्हारे अंदर। साइंस बुक भाई प्रयास तो हमारा भी है 19 से, बट आप मार्केट में जो बेटर लगती है वो ले आए। राजस्थान बोर्ड की किताबें जरूर पढ़ें जो एनसीईआरटी की चल रही हैं। परिभाषाएं कैसे याद करें, मैंने पहले कहा है। एक चीज तो ये कभी मत सोचा करो कि सर कैसे याद करें। ये प्रॉब्लम कब आती है? जब किसी चीज में हमारी आस्था नहीं होती है। जब कोई चीज आस्था में तब्दील होगी, सिलेक्शन आ जाएगा। मैं कई बार देखता हूं मम्मी रो बाहर अभी गीत वगैरह गाती रहती हैं, भजन गाती रहती हैं, शाम को रात को 11 बजे तक बैठती हैं बाहर, जो आसपास की महिलाएं वो भी बैठ जाती हैं और फिर वो गीत वगैरह गाती हैं। मैं उनके वर्ड्स को कई बार सुनता हूं तो मुझे लगता है यार ये वर्ड्स यदि मुझे कह दिया जाए कि बेटा 1 साल में पढ़ के तैयार करना है तुम्हें, मैं नहीं कर पाऊं, मैं तो फेल हो जाऊं उसमें। लेकिन वो बड़े आराम से कर लेती हैं। तो कोई भी गीत होता है, भजन होता है, वो गा लेती हैं। रीजन क्या है? वहां आस्था है, आस्था है वहां, इसलिए वो चीज हो रही है। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है? आप में से एक बड़ा सवाल होता है, सर पढ़ाई में मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता मन? क्योंकि वहां आस्था नहीं है, वहां मजबूरी है। और मजबूरी कभी भी लगन पैदा नहीं कर सकती। मजबूरी कभी लगन पैदा नहीं कर सकती, याद रखना। जैसे मैंने आपको कहा कि एक महिला ने मेरे पास फोन किया कि सर 14 साल हो गए हम इस चीज को, वो पता नहीं क्या क्या पता। रियल में एक चीज क्या है, मैं इसलिए नहीं आता हूं कि मुझे कोई मेरा यूट्यूब फॉलोइंग बढ़ानी, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं बढ़ेगी तो नहीं बढ़ेगी, क्या फर्क पड़ता है? मुझे अच्छा लगता है, ठीक है, इसलिए मुझे अंदर उत्साह आता है। सबसे बड़ी चीज यही है, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे याद करना अच्छा लगता है, तो जीके भी याद होगा, साइकोलॉजी भी याद होगी, सब चीजें याद होंगी। आप कैसे किस वे में उस चीज को ले रहे हो? नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा? मेरे अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन की जो अंतिम अभी जो वार्ता हुई थी मेघना चौधरी के साथ बच्चों की, उसमें उन्होंने तो यही कहा कि हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे और रिजल्ट के साथ नंबर बढ़ के आएंगे, ये ऐसा उन्होंने कहा था। वो सही कहा गलत कहा वो जाने। ग्रेड थर्ड के लिए क्या बता रहे हैं? सभी विषयों के लिए बुक सही है क्या? देखिए सभी विषयों के लिए मेरी राय है तो कोई भी एक गाइड ले लो, एक जगह विश्वास कर लो कि यार ये बढ़िया है जो भी है। यह सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि खुद के नोट्स तैयार करना, राजस्थान बोर्ड की किताबों को पढ़ना। देखो बेस्ट बच्चा तो होता है वो तो भीड़ से अलग चलता है। 80% तो एक ढर्रे में चलेंगे,
80% बच्चे ढर्रे में चलने वाले होते हैं। 20% होते हैं जो खुद का अपना रास्ता इजाद करते हैं, और खुद का रास्ता इजाद करते हैं उन बच्चों को मैंने बताया है, ठीक है, कि वो एक अलग मेथड से पढ़ें, खुद के अपना एक अलग लेवल तय करें, खुद के अपने एक अलग टारगेट तय करें, ठीक है, डेली के टास्क बेस्ड स्टडी करें। ये एक 20% वाली सिचुएशन है। अभी 80% में शामिल होते हो तो ढर्रे में चलते जाओ, 20% में शामिल होना चाहते हो अपना रास्ता इजाद करो। आपकी बुक आ गई क्या? ये बुक है मंडे या ट्यूसडे, लास्ट मंडे या ट्यूसडे को आ जाएगी। 3 पार्ट हैं, ये तीनों पार्ट आपको कहीं और से नहीं देखने, इससे देख लेना बहुत है। और इस बार साइकोलॉजी को सॉर्ट किया गया है, मनोविज्ञान को बहुत हद तक सॉर्ट किया गया है इस किताब में, मतलब केवल पैटर्न के अकॉर्डिंग। जो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का साइकोलॉजी पूछने का तरीका है, उन्हीं टॉपिक्स को शामिल किया गया अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के अकॉर्डिंग। सर मेरा फर्स्ट लेवल स्टैटिक्स जीके, स्टैटिक्स पे तो अपने किताब निकाली थी 79 नंबर, रियल साइंस। एक विषय छोड़ सकते हैं क्या? विषय क्यों छोड़ो आप? सर एक विषय छोड़ सकते हैं, क्यों छोड़ रहे हो विषय? सर थर्ड ग्रेड पे ऑफर अभी दिया था। ऑफलाइन का विचार है 20 तारीख तक शायद थोड़ा सा रिलैक्स फील करूं, ये किताब निकल जाए, बड़ा चैलेंज था इसमें उलझे में। कल से थोड़ा सा फ्री होंगे तो उसके बाद उस पर सोचूंगा ऑफलाइन पे। एक पर्सनल बेस्ट सीकर और एक जयपुर, ये 2 प्लानिंग है मन में है। वैसे खुशी मिलती है पढ़ाने से, कितने बच्चे आएंगे क्या आएंगे मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट चलाऊंगा। 3 दिन जयपुर में योजना है। ऑनलाइन कैसे मिलेगी बुक? ऑनलाइन का लिंक डाल देंगे टेलीग्राम पे। टेलीग्राम जो चैनल है अपना, एक ही टेलीग्राम चैनल है, स्पेशली अपना जो मूल टेलीग्राम चैनल है वो धीर सिंह धावाई ऑफिशियल TH5AV, उस पर हर इंफॉर्मेशन आएगी मेरी। बुक बहुत सस्ती है, याद रखना। आईसीटी, शैक्षिक परिदृश्य और साइकोलॉजी तीनों को मिला के मैक्सिमम प्राइस रहेगी 240 रुपए। और वो आप यदि बुक सेलर से और कंसल्ट करेंगे तो हो सकता है 220 तक आपको दे दे, याद रखना। यानी तीनों पार्ट आपको एक साथ कम रेट में मिल जाएंगे। मेरे अकॉर्डिंग बढ़िया रेट है ये, शायद मिनिमम ही है। लगभग 370 पेज की किताब है ये लगभग, जिसमें तीनों पार्ट 370 पेज 70 के आसपास है। अच्छा, इसमें पेपर्स में सिर्फ शैक्षिक परिदृश्य और कंप्यूटर वाले प्रश्नों को सबको डाला गया है टॉपिक वाइज। और साइकोलॉजी के लिए तो ऑब्जेक्टिव बुक अलग से निकाल रखे, इसलिए क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा पेज हो जाते हैं फिर, इसलिए मैंने इसमें साइकोलॉजी में सिर्फ वो डाले हैं सिर्फ। ऑनलाइन लिंक डाल दूंगा मैं। इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा, इंग्लिश का अवनी पे देखो ना, बहुत बढ़िया है इंग्लिश, बहुत अच्छी करवा रहे हैं वो। सर 1-2 विषय छोड़ सकते हैं, कौन से विषय छोड़ना चाहते हो आप? थर्ड एग्जाम अभी तो जनवरी है, हो सकता है थोड़ा आगे हो जाए, बट जनवरी मेरे अकॉर्डिंग, और हो सकता है आगे नहीं जाए क्योंकि सरकार इस समय गंभीर है। लोक प्रशासन पे काम चल रहा है भाई, आई तो गी टाइम लगेगा थोड़ा सा। अवनी सौंप पे मंगलवार। सर विषय कौन से विषय छोड़ना चाहते हो बताओ, इसमें लिखो आप। सर गुरुदेव मंत्र क्या है पे आएगी? इंग्लिश के लिए बताया ना। इंग्लिश पे एक तो अवनी पे एक सर हैं, वो दोनों सर लेक्चरर हैं, बहुत अच्छा, उनका बहुत गजब का रिस्पांस आया है। कोर्स भी उन्होंने जारी कर रखा अवनी पे, और उनकी किताब भी अपने अवनी से निकली है ग्रेड 3 के लिए। तो मेरे अकॉर्डिंग वो ले लो किताब, बहुत बढ़िया किताब है। विद्वान है दोनों, बाइलिंगुअल निकाली है दोनों ने। हिंदी की बुक मैंने बता दी ग्रेड 3 के लिए। रेट बढ़ेगी क्या फर्स्ट ग्रेड की? मेरे अकॉर्डिंग नहीं बढ़ेगी, मैंने पहले भी कहा नहीं बढ़ेगी। अब तो बहुत बहुत रेयर चांस, कोई बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट हो तो हो सकता है, बाकी नहीं। और कोई विशेष सवाल बताएं। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, किस चीज का समझ में नहीं आ रहा? इंग्लिश छोड़ दें क्या? नहीं छोड़नी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। लेवल फर्स्ट की बात कर रहे हैं क्या? 8 नंबर ग्रेड फर्स्ट में बात कर रहे हैं क्या? ग्रेड फर्स्ट में इंग्लिश समझ में नहीं आ रही, 2 चीजें होती हैं ग्रेड फर्स्ट के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट बात। जब लास्ट में ऐसा लगता है ना कि अब सर ये चीजें नहीं हो रही तो छोड़ दो, आप ज्यादा दिमाग के प्रेशर नहीं लेना है। अब ये सोचो कि गुरु जब सब कुछ करूंगा, नहीं करना। स्कूल मैनेजमेंट बहुत अच्छा पार्ट है और बहुत कम समय में तैयार हो सकता है। आप तो उन्हीं पे जो टेस्ट सीरीज चलाई थी ना, उसकी पीडीएफ प्रिंट आउट निकाल के कल उनको पढ़ जाना, उसमें मैंने सभी प्रश्नों को शामिल कर दिया। नंबर 2, हिस्ट्री का वो पोर्शन जरूर देखना चाहिए जो आपने पढ़ा है पहले, ठीक है। करंट जरूर देखना चाहिए, इजी है, बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं करंट में, बस थोड़ा सा पढ़ने का तरीका आना चाहिए करंट में, ठीक है। नंबर 4, हिंदी बहुत आसान है, देखना चाहिए 4 जो प्रश्न आएंगे वो। इंग्लिश नहीं आ रहा है छोड़ दें, बाकी इंग्लिश के प्रश्न आराम से सही हो सकते हैं, थोड़ा सा तरीका है। रीजनिंग वाला पार्ट जरूर देखना चाहिए यदि मैथ आपके समझ में नहीं आती है, मैथ समझ में नहीं आती है। ज्योग्राफी और साइंस के यदि आए हुए प्रश्न भी देख जाओगे तो वहां से कवर हो जाएंगे। ये पार्ट यदि आप कवर कर लेते हैं, मतलब कई बार होता है कि सिलेक्टिव चीजें देख के जाना और उनमें से प्रश्न आ जाना। ग्रेड फर्स्ट में क्या है कि बच्चों की ज्यादा
प्रिपरेशन नहीं है, बहुत अच्छी तैयारी नहीं है, याद रखना, ठीक है। तो अब क्या हो सकता है कि मान लो आपने जो पार्ट पढ़ा और भागादौड़ में देख के गए, मेरी राय यही कि उन चीजों को देख के जाएं, पूर्व एग्जाम के प्रश्न पत्रों का एनालिसिस करें, थोड़ा सा बेटर आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। और गणित के ऊपर हमने फर्स्ट ग्रेड के गणित के ऊपर बहुत अच्छा काम किया नकुल जी ने, और उन्हीं से बहुत अच्छी एक बुकलेट निकाली है पूर्व एग्जाम के प्रश्न पत्र पे, मॉडल्स पे, तो देख सकते हैं आप। ऐसे जो आपको बढ़िया प्रतिष्ठित लेखक हैं जिन्होंने निकाला, उस काम को करें आप। प्रथम लेवल अंग्रेजी विषय को समझ में नहीं आ रहा तो छोड़ दो, बाकी और चीजों पर फोकस कर लो, फिर जीके को स्ट्रॉन्ग बना लो। आरएस के ऊपर आरपीएससी क्या बता रहे हैं, पर आपकी बुक बता दिया मैंने मंगलवार लास्ट। हाँ तो बिंदास, क्या आ रहा है करंट और इंग्लिश के लिए, करंट और इंग्लिश के लिए बता दिया मैंने सर, मेरा नाम भी लेना सतपाल सर, आपने विवेक से फॉर्म रीओपन होना छात्रों के लिए। फॉर्म रीओपन होने में नुकसान कहाँ है, फॉर्म रीओपन हो जाते हैं बढ़िया बात है, क्या दिक्कत है, मेरे अकॉर्डिंग फॉर्म रीओपन होना गलत नहीं है। अब उसको लेकर यदि मान लो 10 दिन एग्जाम एक्सटेंड होती है, तो 10 दिन एग्जाम एक्सटेंड होना भी गलत नहीं है, लेकिन मान लीजिए बहुत ज्यादा एग्जाम एक्सटेंड होती है तो गलत है। बाकी मेरा व्यक्तिगत राय है कि फॉर्म रीओपन होते हैं तो भी परीक्षा समय पे होगी, मैं जहां तक मानता हूं, परीक्षा एक्सटेंड नहीं होगी। क्या बस पूछ रहे हैं, एक मिनट, एसएसटी साइंस की बुक बताओ, सेकंड ग्रेड साइंस की बुक, राजस्थान बोर्ड की किताबें पढ़ लो, और साइंस में पूछना पड़ेगा भाई, डर सा लग रहा है, डर डर मत लगाओ, डर का कोई इलाज नहीं है, ठीक है ना, डरोगे तो परेशानियां पैदा होंगी, डर को छोड़िए लाइफ में, लाइफ बहुत एक बार मिली है, बार बार कहता हूँ, डर डर के कब तक जिंदगी निकालोगे। मैं तो एक महिला को भी बोला कि तुम ये सोच रहे हो कि मैं बोल जाऊंगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा ना, जो होने दो, लेकिन एक घुटन भरी जिंदगी जीने से अच्छा है कि एक विद्रोह की जिंदगी जी लो, मैं ये मानता हूं, घुटन भरी जिंदगी जीने से अच्छा, एक डर के साए में रहने से अच्छा है एक बार छाती खड़ा करके उस डर का सामना कर लो, ये मार दे जहां मारना है यार, वो ज्यादा बेटर है। सेकंड ग्रेड मनोविज्ञान की बुक अपनी है, 8वां एडिशन, बहुत बढ़िया किताब है, ग्रेड फेस्ट की 9वां एडिशन है। रोकना एक बार मुझे, हम बिहार के हैं, कुछ बताएं, राजस्थान जी के नहीं जानते हैं, एग्जाम एक्सपर्ट बिहार वालों को मैं ये कहूंगा कि राजस्थान की कोई भी एक गाइड ले सकते हैं, लक्ष्य, पेनोरमा, धरोहर, इनमें से कोई भी एक गाइड ले सकते हैं। बाकी देखो सबसे बढ़िया तैयार करने का तरीका होता है, जीके पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका होता है, मेरी पर्सनल राय, ईमानदारी की राय ये है कि अधीनस्थ सेवा चयन, इसकी हिंदी ग्रंथ अकादमी किताबें ले सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान पे अलग अलग एक्सपर्ट ने जो पाठ विशेष निकाले, जैसे कला संस्कृति पे ओम प्रकाश चौधरी सर ने बहुत उपयोगी एडिशन निकाला, ठीक है। ऐसे कोई इतिहास का आप देख लें, ठीक है, ऐसे ही आप मतलब इसका ज्योग्राफी का देख लें, ठीक। तो ज्योग्राफी में हरिमोहन सक्सेना बहुत बढ़िया किताब है, पतली सी किताब है, ठीक है, ठीक है। या आप मान लीजिए कोई भी गाइड ले ली जिसमें आपने, तो उस गाइड पे बिलीव कर लो, गाइड ऐसा होना चाहिए जिसमें गलतियां कम से कम हो, बस ये। और पूर्व एग्जाम के प्रश्न पत्र निकालो, कभी कभी डरना जरूर